इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 5 यानी कि एपी। 4 पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे और 5 में 2 क्वेश्चन है जो उसके 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि 4 और 5 तो कुल मिला के 2 क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो 4 का पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा, हमें इसे बताना है। होगा यानी कि एन पूछ रहा है, तो सबसे पहले देखो तो एपी क्या है। हमारे पास एपी क्या है, एपी बराबर है 3, 8, 13, 18। एपी दिया हुआ है। ए कितना है, ए है 3। डी क्या है, डी होता है A2 माइनस A1। A2 तो हमारे पास 8 है और A1 3 है, यानी कि 8 माइनस 3 5 हो गया। एन क्या है, हमें एन निकालना है, कौन सा पद पूछ रहा है इसलिए हमें एन निकालना है। ए एन क्या है, ए एन दिया हुआ है 78। ठीक है, इससे हमारा एन निकल जाएगा तुरंत फटाक से, यानी कि ए एन बराबर 78 है और ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो ए एन का फॉर्मूला है और बराबर हो जाएगा हमारा 78। इतना तो सभी को पता है ना कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये नहीं पूछना है कि ये कहाँ से आया, ये तो फॉर्मूला है, ये सबको पता होना मस्ट है, कंपलसरी है। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता तो पहले की वीडियो देख लेना, उसमें हम बता चुके हैं। ठीक, तो ए का मान क्या है, ए का मान है 3 प्लस एन का मान क्या है, कुछ नहीं तो एन की जगह हम एन लिख देंगे इंटू डी। डी का मान कितना है, -5, सॉरी 5, तो लिखेंगे 5 बराबर कितना, बराबर 78, बराबर 78। यानी कि 3 प्लस 5n-5। अब 5n-5 कहाँ से आया, 5 गुना n 5n, 5 गुना 1 5, समझ गए, बराबर 78। अब 5n-5 बराबर n s लग रहा है यार। अब 5n बराबर 78, 78 होगा पहला, और यहाँ पे ये जो 3 है वो प्लस में है, जैसे ही बराबर के इधर आएगा तो वो माइनस में बदल जाएगा, 78 माइनस 3। उसी तरह ये 5 माइनस में है, जैसे बराबर के इधर में जाएगा तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा +5। तो 5n इजकल टू, इसको कितना सॉल्व करो अब, तो 83 में 80 हो गया, यानी कि n बराबर 80/5, 16×5 80, ये जाएगा 16 बार में, यानी कि 16, n का मान 16 हो गया हमारा प्यारा सा मीठा सा आंसर। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखो। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक सीढ़ी के कितने पद हैं। कितने पद हैं यानी कि n निकालना है, हमें क्या निकालना है, n निकालना है। हमारे पास टोटल मिला के 2 क्वेश्चन है, 1 और 2, सभी में हम लोग को n निकालना है। शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन है कि 7, 13, 19 ... 205 ये दिया हुआ है। तो हमारे पास ए क्या है, ए है 7। डी क्या है, डी होता है A2 माइनस A1। A2 हमारा है 13 माइनस 7 यानी कि 6। उसी तरह ए एन बराबर कितना दिया हुआ है, 205। ए एन बराबर कितना है, 205। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया फटाक से। अब ए एन का मान लगा दो, फटाक से बिठा दो यहाँ पे, तो ए एन बराबर 205 दिया हुआ है और ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो हर बार पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, बराबर 205। अब ए का मान 7 है, यहाँ बिठा देंगे, डी का मान 6 है तो डी की जगह बिठा देंगे, एन का मान कुछ नहीं दिया हुआ है तो एन जस्ट का तस रह जाएगा,
चलो, तो ए का मान दिया हुआ 7, तो लिखेंगे 7 प्लस एन का मान कुछ नहीं है तो एन माइनस 1 ही रह जाएगा, इंटू डी का मान दिया हुआ 6 बराबर 6 हो जाएगा, गुना 6 हो जाएगा। अब बराबर कितना है 205 की जगह में 205, तो 7 प्लस 6n-6 बराबर 205। अब यहाँ 6n कहाँ से आया, 6n यहाँ पे कहाँ से आया, इसको फिर से लिख देते हैं। तो 7 प्लस 6 गुना n, 6n प्लस 6 गुना 1 6, ये 6 भी बोलो यार, कुछ भी बोलो, बराबर 205। आगे बढ़ते हैं, यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा। 6 इंटू -1 -6। तो अब देखें, तो यहाँ हो जाएगा हमारा, तो यहाँ होगा 6n-6 इक्वल टू 205 -7। मेरा 5 ठीक से लिखाता नहीं है यार, इसमें एस बन जाता है 5। 205 -7। अब यहाँ पे -7 किससे तो समझ में आ गया ना। एक ही चीज़ कितना और बताएंगे यार, देखो यहाँ 7 प्लस में है, 7 किस में है, प्लस में है। जैसे इसको बराबर किधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, और जैसे कि हम लोग माइनस लिखे हुए हैं, ठीक, तो माइनस करो। 6n बराबर, इसमें 7 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 188। 188। अब यहाँ +6 हो गया। अब +6 कैसे हुआ, तो ये तो बिल्कुल मत पूछो यार तुम लोग। देखो यहाँ पे 6 माइनस में है, और जैसे इसे बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। तो माइनस किस में चेंज हो गया, प्लस में चेंज हो गया, ठीक। तो 6n बराबर जोड़ देंगे तो जगह ये 288 नहीं 98 होगा यार, सॉरी यार, 198 प्लस 6 जोड़ेंगे जैसे तो जगह 204, ठीक है। तो n बराबर क्या होगा, 204/6, 240 लिख दिए यार, 204/6 काटो तो 6 18 और 2 बचा, 6 चौक 24, 34 में चला गया। कितना बार में गया, 34 बार में, 6 से ही जाएगा 34 बार में। इसका आंसर आ गया 34, 1 नंबर का, 5 का 1 का आंसर आया 34। आंसर मैच कर लेना आप लोग, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। 2 नंबर में हमारा AP है 18/5, नहीं 18 नहीं, 18, 15.1/2, फिर 13, फिर डॉट -47, तुरंत बन जाएगा, तुरंत। 15.1/2 यानी कि ये हो गया 15.50। कितना हो गया, 15.50। हमको पता है आप लोगों को इतना बुद्धि नहीं है कि ये समझ में आएगा कि 15.50 कैसे हो गया, इसलिए इसको हम तोड़ के ही बनाएंगे। A बराबर कितना है, 18 है। D बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 क्या है, 15.1/2। इसको लिख सकते हैं हम लोग 15 दूनी 30, 31/2 लिख सकते हैं ना। तो डायरेक्ट लिखेंगे इसको 31/2 माइनस A1 है 18, एलसीएम लो तो 2, तो 36 31 माइनस 18 दूनी 36 हो जाएगा -5/2। हमारा डी का मान आ गया -5/2। और ए एन का मान दिया हुआ है, -47। हमें निकालना क्या है, एन निकालना है। तुरंत बनेगा, सेम इस क्वेश्चन जैसा ही है और 4 नंबर क्वेश्चन जैसा ही ये क्वेश्चन है, फटाफट बनाओ। तो ए एन बराबर दिया हुआ है -47। ए एन का मान अभी हम लोग जान रहे हैं कि a + n-1 इंटू डी होता है बराबर -47, ये होगा
पता है एपी ना कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, यूपीएससी, सीडीएस, इस सब में क्वेश्चन से आते हैं। पर इस सब में आपको बहुत फास्ट होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फास्ट। उसमें ना आपको ये सब जो है, ये सब जो फार्मूला है, ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, फटाफट बस आंसर लिखो। कोई क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, डॉट 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 इतना दिया हुआ है, आपके सामने 4 ऑप्शन रहेगा, ए बी सी और डी। फटाफट जितना जल्दी हो सके, लगभग अगर देखा जाए, जो अच्छा विद्यार्थी होता है, जो अच्छा एस्पिरेंट होता है एसएससी का या फिर कोई भी कंपटीशन लेवल एग्जाम का, वो इसे 3 से 4 सेकंड में मैक्सिमम सॉल्व कर देगा। अधिक से अधिक वो लेगा 10 सेकंड, बस ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा उसके लिए फटाक से ही। अगर अगर आपको कंपटीशन लेवल की तैयारी करना है ना, तो एपी को अभी से अच्छे से पढ़ो, बहुत काम देगा एपी यार, सही में। तो ए का मान क्या है, क्वेश्चन में आते हैं वापस। तो ए का मान क्या है, ए का मान है 18, तो लिखेंगे 18 प्लस एन तो हमें निकालना ही है, तो n माइनस 1 ही कर देंगे, इंटू डी। डी का मान निकाले हैं -5/2, कितना निकाले हैं -5/2 बराबर -47। ठीक है, तो कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले इसको इधर ले जाते हैं। तो n-1 इंटू कितना है -5/2 बराबर -47। अब 18 चूँकि यहाँ पे प्लस में है, इस साइड 18 प्लस में है, और जैसे इसको उठा के बराबर किधर लाएंगे तो प्लस माइनस में बदल जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा -18। तो लिखेंगे हम लोग -18। ठीक, तो n-1 इंटू 5/2 माइनस में है बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस तो प्लस रहता है, तो दोनों को जोड़ दो। 8 7 15 5 हाथ रहल 1 4 1 5 और 1 6 -65। तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा -65 गुना 2/5। जैसे ही 5/2 बराबर के इधर आएगा तो वो 2/5 में बदल जाएगा। ठीक है, और चूँकि यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे भी माइनस रहेगा। अब देखो 5 से कटेगा 65, 13 बार में 13 5 65। ठीक, अब यहाँ देखो -13 और इंटू -2, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे +26, यानी कि n का मान आ गया 26, और n का मान कभी नेगेटिव में नहीं आएगा, इतना भी ध्यान रखना। ओहो नहीं नहीं, n का मान 26 नहीं आया अभी, ये तो n का मान नहीं। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे +26 है, प्लस को लिखना को जरूरी है नहीं, इसलिए प्लस को मत ही लिखो यार, फालतू है ये। तो अब कहाँ लिखें, अब यहाँ लिख देते हैं, इस जगह पे जगह नहीं बचा तो यहाँ पे ही लिखना होगा, इतना मोटा लाइन नहीं। अब लिख देते हैं यहाँ पे। चलो अब क्या बचा हमारे पास, n-1 बराबर 26, तो n बराबर क्या होगा 26 + 1 यानी कि n बराबर 27 हुआ हमारा आंसर। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ।